हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के समक्ष में लेकर आए हैं बी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 के लिए। जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, और आपका जो पेपर नेम है आपका इंग्लिश पोएट्री है। ठीक, पूरे आपको लिखित पेपर सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपके खास तौर पर आपको 2024 एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, दोस्तों खास तौर पर ये जो एग्ज़ाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का है। ठीक, चलिए फटाफट आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आपको क्वेश्चन बता देंगे, आप अपने अनुसार उसको देख लेंगे। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताने वाले हैं। ठीक, चलिए देखते हैं सेक्शन ए में आपको पूरे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे आपको पूरे 10 क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। ठीक, तो सेक्शन ए में आपका पहला क्वेश्चन जो रहा, ठीक, तो सेक्शन ए का आपका जो पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, राइट ए नोट आर ओड। ठीक, यानी कि क्या करना है, राइट ए नोट ऑन योर, मतलब कि स्रोत पर एक आपको नोट लिखना है। ठीक, आपका पहला जो है स्रोत पर आपको एक नोट लिखना है। ठीक, फिर इसी का दूसरा हो गया, आपका दूसरा क्या है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ टी एस एलिट्स द लव सॉन्ग ऑफ जे ऑफ्रेड परफॉक्स। ठीक, यानी कि जो एक प्रकार से कहें, जो जे अल्फ्रेड फूफाक हैं, उनके जो प्रेम गीत यानी कि टी एस एलियट का जो मुख्य विषय है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है सेक्शन ए का। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इंस्पिरेशन स्टैंजा। ठीक, यानी कि आपको एक प्रकार से इंस्पिरेशन छंद से आपको आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, आप लोग इसको भी देख लेंगे। फिर आपका नेक्स्ट मतलब चौथा क्वेश्चन है सेक्शन ए से। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज निगेटिव कैपेबिलिटी। ठीक, व्हाट इज ए निगेटिव कैपेबिलिटी। ठीक, तो यानी कि एक प्रकार से कहें तो नकारात्मक जो क्षमता होती है क्या होती है, आपको बताना है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन ए से, व्हाट इज रेम स्कीम नेम ए फ्यू। ठीक, यानी कि जो राइम स्कीम क्या है, राइम स्कीम यानी कि योजना क्या है, कुछ की आपको नाम बताना है। ठीक, फिर आपका छठा क्वेश्चन है सेक्शन ए से, व्हाट इज ब्लैंक वर्ब। ठीक, यानी कि एक प्रकार से कहें तो रिक्त छंद क्या है, ब्लैंक वर्ब मतलब रिक्त छंद। ठीक, रिक्त छंद के बारे में आपको लिखना है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है सेक्शन ए से, देख लेते हैं। व्हाट इज हिलिसियम इन जॉन किट्स ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न। ठीक, यानी कि आपको क्या प्रकार क्या करना है, जॉन जो किट्स की हैं उनका जो एक प्रकार से कोई पत्रिका है ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न। ठीक, में उनके जो हेलेनिज्म है क्या है उसके बारे में लिखना है। ठीक, व्हाट इज हेलिज्म, उनके हेलिज्म के बारे में लिखना है, उनका जो हेलिज्म है क्या है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर आपका है 8वां। ठीक, तो 8वां देख लेते हैं। अगला 8वां आपका क्या है, नेम द कैरेक्टर्स ऑफ द पोएट्री ऑफ अ रोमांटिक एज। ठीक, यानी कि एक प्रकार से जो रोमांटिक युग है उसकी जो कविता की विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, इसको भी आप लोग देख लेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है सेक्शन ए से, व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक, यानी कि जो एक प्रकार से कि ड्रामेटिक मतलब नाटकीय जो एकालाप होता है क्या है उसके बारे में लिखना है। ठीक, फिर आपका सेक्शन ए से आपका है क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक, तो क्या है एक प्रकार से ये, व्हाट इज ए प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक, क्रिटिसिज्म क्या है, यानी कि एक प्रकार से कहें तो व्यवहारिक जो आलोचना होती है उसके बारे में लिखना है, व्यवहारिक आलोचना क्या होती है। ठीक, इसको भी आप लोग देख लेंगे। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है सेक्शन बी से। सेक्शन बी से दोस्तों आपको केवल 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन इनमें से आपको केवल 4 क्वेश्चन करना है। ठीक, वो भी पूरे 150 शब्दों में। ठीक, तो आपको हम पूरा क्वेश्चन बता देंगे, आप अपने अनुसार इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो पहला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका एक प्रकार से कहें दूसरा या फिर पहला। ठीक,
एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक, आपको प्रश्न सहित व्याख्या करना है, आपका जो दिया है एक प्रकार से। तो लव इज नॉट लव व्हिच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरनेशन फाइंड्स। ठीक, यानी कि एक प्रकार से जो लव मतलब प्यार जो होता है एक प्रकार से वह प्यार नहीं है, व्हिच अल्टर्स, ठीक, वह प्यार नहीं है। ठीक, और फिर एक प्रकार से और वेंट्स विथ द रिमूवर टू रिमूव। ठीक, यानी कि एक प्रकार से कहें तो शाब्दिक अर्थ में प्यार वो प्यार नहीं है जो बदलाव आने पर बदल जाए, ठीक, मुंह मोड़ ले। ठीक, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं हटाने वालों के साथ झुक जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी से, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा या फिर तीसरा। ठीक, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट। ठीक, यानी कि आपको सुप्रश्न सहित आपको इसका व्याख्या करना है। ठीक, तो आपका जो एक प्रकार से कविता है, से फर्स्ट ऑफ गॉड एवब और मैन बिलो व्हाट कैन वी रीजन बट फॉर्म व्हाट वी नो ऑफ मैन व्हाट वी सी बट इट्स स्टेशन हियर फ्रॉम विच टू रीजन टू लो विच रिफर। ठीक, तो इसका हम एक बार शाब्दिक अर्थ बता दें आपको, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। यानी कि से फर्स्ट यानी कि पहले कहें, ऑफ गॉड मतलब कि एक प्रकार से ऊपर भगवान के बारे में कहा जा रहा है। हम किसके बारे में कहें, ऊपर भगवान के बारे में या फिर अंडर यानी कि एक प्रकार से नीचे। ठीक, नीचे मनुष्य के बारे में। ठीक, हम क्या तर्क कर सकते हैं सिवाय इनके कि हम क्या जानते हैं। ठीक, हम मनुष्य को क्या देखते हैं, परंतु जो उसका स्थान वो यही होता है कि किससे तर्क करना है। ठीक, या फिर एक प्रकार से किसको संदर्भित करना है, उसके बारे में थोड़ा व्याख्या सहित आपको लिखना है इंग्लिश में। ठीक, आप लोग इसको देख लेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा एक प्रकार से कहें तो सेक्शन बी से, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक, यानी कि एक प्रकार से कहें तो इसमें संदर्भ स्पष्ट करना है। ठीक, तो आपका जो पोएम है एक प्रकार से ग्रेट गॉड, महान भगवान प्रभु। ठीक, आई डिड रेदर टू बी ए पैगन सकुल्ड इन ए क्रीज आउट डाउन। ठीक, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेसेंट लीव हैव ए ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड मेक मी लेस फॉर्म। ठीक, यानी कि एक प्रकार से कहें तो जो भगवान है। ठीक, तो यहाँ पर उसके बारे में कहा गया है कि मैं घिसे पीटे पंथ में डूबा एक बुदपस्त बनना पसंद करूँगा। ठीक, तो क्या मैं इस एक प्रकार से सुखद किनारे पर खड़ा होकर ऐसी झलक पा सकता हूँ कि जो मुझे कम निराश कर सके। ठीक, इस तरीके का इसका जो शाब्दिक अर्थ है ऐसा होगा। इसके बारे में आप लोग बना के बढ़िया से लिख देंगे। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक प्रकार से कहें तो 5वां। ठीक, सेक्शन बी से, तो इसमें क्या करना है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोवाइडिंग द रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एड क्रिटिकल मूवमेंट। ठीक, तो इसके बारे में क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे, इसका मतलब क्या करना है आपको। ठीक, तो इसमें क्या एक प्रकार से संदर्भ प्रदान करते हुए निम्न की व्याख्या करना है। ठीक, जो इसकी आलोचना में टिप्पणियों का भी वर्णन करना है। ठीक, जैसे कि आपका दिया है ब्यूटी इज ट्रू। ठीक, यानी कि सौंदर्य सत्य है, ट्रू ब्यूटी सत्य सौंदर्य है। ठीक, दैट इज ऑल वी नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। ठीक, यानी कि एक प्रकार सौंदर्य सत्य है या फिर सत्य सौंदर्य है। आप पृथ्वी पर बस इतना ही जानते हैं और आपको बस इतना ही जानने की आवश्यकता है। नीड टू नो, इतना ही जानने की आवश्यकता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन रहा है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6वां प्रकार से कहें तो ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक,
संदर्भ के आधार पर आपको निम्नलिखित की व्याख्या करना है। ठीक, इसको भी हम देख लेते हैं। द सी ऑफ द फेथ वाज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर। ठीक, तो एक प्रकार से इसमें क्या कहा जा रहा है, आस्था का सागर भी एक समय पृथ्वी के पूर्ण और गोल तट था। यानी कि जो आस्था का सागर था एक समय में पृथ्वी का पूर्ण और अच्छे तरीके से गोल तट रहा था। ठीक, फिर अगला आपका है ले लाइक द फोल्स ऑफ ए ब्राइट गिड फर्लेड बट नो आई ओनली हियर इट्स मेलेंट्री लॉन्ग विथ ड्राइंग रोड। ठीक, तो एक प्रकार से जो कहें कि जो ले लाइक फोन्स यानी कि चमकीली कटनी की तरह, ठीक, लेट जाऊं, लेकिन मैं केवल इसकी उदासी पूर्ण लंबी दूरी की दहाड़ सिर्फ सुनूंगा या फिर सुनता हूँ। ठीक, इसके बारे में आप थोड़ा उसको गौर से देख के आप पढ़ के लिख देंगे। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, सेक्शन बी से आपका है राइट ए नोट ऑन जॉन किट्स एज ए पॉइंट विथ रेफरेंस टू ओड ए ग्रेसियन अर्न। ठीक, यानी कि जो ओड ऑन ए ग्रेसियन है अर्न है उनके संदर्भ में एक कवि के रूप में, ठीक, जॉन किट्स पर एक नोट लिखना है। ठीक, इसको भी आप लोग देख लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है एक प्रकार से, तो राइट ए नोट ऑफ द सोनेट इट्स ओरिजिन एंड डिपार्टमेंट। ठीक, तो इसके बारे में क्या करना है, एक प्रकार के सोनेट जो है, ठीक, उस पर एक नोट लिखना है। सोनेट पर ऑन ए राइट ए नोट ऑन सोनेट पर एक नोट लिखना है। इट्स एन ओरिजिन एंड डिपार्टमेंट। ठीक, जो इसकी उत्पत्ति एक विकास है। ठीक, इसकी उत्पत्ति एक विकास है, पर एक नोट लिखना है। ठीक, फिर आपका सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपको पूरे 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल दो प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। चलिए इसको भी आपको बता देते हैं। ठीक, तो सेक्शन सी आपका जो है, सेक्शन सी में आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां, राइट एन एसे ऑन द विक्टोरियन पोएट्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू एल.ए. टनसन। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक प्रकार के जो एल.ए. टेंसन है उनके जो विशेष संदर्भ में विक्टोरियन कविता पर एक निबंध लिखना है। ठीक, फिर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां है, डिस्कस W.B. इट्स एज ए मॉडर्न पोएट। ठीक, यानी कि जो एक आधुनिक कवि के रूप में W.B. इट्स हैं उनकी चर्चा करना है, उनके बारे में थोड़ा लिखना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है। ठीक, इसमें क्या करना है, कमेंट ऑन मैथी एंड एंड्रोल्ड आर ए विक्टोरियन पोएट। ठीक, इनके बारे में क्या करना है आपको, तो विक्टोरियन जो कवि के रूप में है मैथ्यू आर्नोल्ड पर एक टिप्पणी लिखना है। ठीक, या फिर टिप्पणी करना है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है एक प्रकार से कहें तो क्वेश्चन नंबर आपका 12वां, तो 12वां देख लेते हैं हम। तो इसमें भी थोड़ा डिस्कस करना है, डिस्कस विलियम वर्ड्सवर्थ एज ए नेचर फाइट। ठीक, यानी कि जो एक प्रकार से वर्ड्सवर्थ यानी कि जो एक प्रकार से वर्ड्सवर्थ की चर्चा करना है, जो कि नाटु कवि के रूप में विलियम जो वर्थ हैं उनकी जो एक प्रकार से चर्चा करना है नाटु कवि के रूप में। ठीक, इस तरीके का दोस्तों आप क्वेश्चन देख लिए होंगे, तो आप इस तरीके के उसको आप बढ़िया से तैयारी कर लेंगे अपने अनुसार। ठीक, तो दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।